सुपंच नमो यारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवलिप्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिप्रणतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिप्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। 24 जिन राजों को नमोस्तु। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सिद्धान्तवाचनेनैव पट्टे तिष्ठेत् दिगम्बरः चतुरङ्गुलमानस्तु शस्यते वन्दनास्वपि। सिद्धांत की वाचना अर्थात धवला जय धवला और महाधवला की वाचना जब होती है तो दिगंबर पट्टे तिष्ठेत, कोई भी दिगंबर साधु हैं वो पाटे पर विराजमान हों और पाटा चतुरंगुल मानस्तु, 4 अंगुल प्रमाण हो। शस्यते वंदना स्वपे, और वंदना आदि के समय भी 4 अंगुल के ही पाटे से वंदना करें। और ऊंचे स्थान से बैठ कर के वंदना नहीं कर सकते, ऊंचे स्थान पर बैठ कर के सिद्धांत की वाचना नहीं कर सकते। नीति सार का 62 क्रमांक श्लोक है। तो आपको शायद अपने एक प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आज हम नीचे क्यों बैठे। दिगंबर शब्द उपलक्षण है। जब दिगंबर मुनि नीचे बैठते हैं तो फिर क्षुल्लक ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। तिथ्यर नामस को बंधो को अबंधो, तीर्थंकर नाम कर्म कौन बांधता है कौन नहीं। तो अब सबसे पहले बता रहे हैं कि बांधने वाला कौन है, ये महत्व की बात है। कैसे बांधेगा उसका वर्णन आगे है।
असंजत सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव अपुवकरण पैठ उवसमा खवा बंधा। असंयत सम्यक दृष्टि को आदि लेकर, यानी कम से कम उसके पास सम्यक दर्शन हो, संयम भले न हो, अणुव्रत महाव्रत न हो, लेकिन सम्यक दर्शन कम से कम अनिवार्य है। तो वहाँ से आदि लेकर, यानी गुणस्थानों की भाषा में इसको चौथा गुणस्थान कह लो, तो चौथे गुणस्थान से आदि लेकर जाव अपुव करण पैठ उवसमा खवावा बंधा, आठवें गुणस्थान में प्रविष्ट, अर्थात जो मुनिराज ध्यानस्थ होकर सप्तम गुणस्थान के पार निकल गए, श्रेणी पर चले गए, वो उपशमक हो या क्षपक हो, वहाँ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन अपुवकरण अध्याय संखिज्य भागे गंधूण बंधो वोच्छिज्यति। अपूर्वकरण, जो आठवें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है, तो चौथे से शुरू होता है असंयत सम्यक दृष्टि, फिर देश संयत या संयता संयत, फिर प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त संयत, फिर अपूर्वकरण संयत। तो अपूर्वकरण में ये बता रहे हैं एदे बंधा अवशेषा अबंधा। अपूर्वकरण में संख्यात भाग जाने के बाद बंधो वोच्छिज्यति, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, उसके आगे बंध नहीं होता, विच्छिन्न हो जाता है। मतलब अपन ये समझ लो कि अपूर्वकरण आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। प्रारंभ कहाँ होता है? तो चौथे से सातवें तक। चौथे में भी प्रारंभ हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, छठे में भी हो सकता है, सातवें में भी हो सकता है। एदम देशामस मासीय सुत्तम सामित्त बंधधाणम बंध विणठाणाणम चेव परुविणादो। यह देशामर्शक सूत्र है, यानी जितना इसमें कहा है सिर्फ उतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ बातें इसमें सम्मिलित करने योग्य सूत्र है। क्योंकि वह स्वामित्व, बंध, अध्वान यानी बंध की जो सीमा है, कहाँ तक बंद हो सकता है उसको, और बंध विनष्ट स्थान का ही प्ररूपण कर रहा है। मतलब इस सूत्र में तीन बातों का कथन है कि बंध कौन करते हैं, बंध कहाँ करते हैं, और बंध कहाँ समाप्त होता है। इन तीन का इस सूत्र में कथन है। सुई दत्त वर्णनम कस्सामो। इसलिए इस सूत्र में जो बात स्पष्ट नहीं हुई है उसको धवला टीका में स्पष्ट करते हैं। षटखंडागम में तो ये सूत्र था, लेकिन इस सूत्र में कुछ बातें जो गर्भित है उसको खोलना ज़रूरी है। तीन बातें तो स्पष्ट हो गई, कौन बांधता है, कौन नहीं बांधता, ठीक है, कहाँ बांधता है और कहाँ तक बांधता है, तीन बातें थी। अब इसके बाद बताते हैं। तिथेरस पुव्वम बंधो वोच्छिज्यति पच्छा उदौ अपुवकर्ण छ सप्तम भाग चरिमाए नट्टबंधस तिथेरस सजोगी पढ़म समये उदय साधिम कादुण अजोगी चरम समये उदय वोच्छेद उलंभादो।
तीर्थंकर प्रकृति के बारे में एक जानकारी की बात यह है कि उसका बंध पहले होता है और उदय जहाँ बंद हुआ है जिन गुणस्थानों में वहाँ नहीं होता, बहुत ऊपर जाकर के उसका उदय होता है तीर्थंकर प्रकृति का। तो अपूर्व करण के 6/7 भाग चरिम समय, अपूर्व करण के 7 भाग है, उसमें से 6ठे भाग के अंतिम समय तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, उसके ऊपर समाप्त हो जाता है, बंधता नहीं। तो उसके ऊपर का पूरा समय खाली जाएगा और जब तक श्रेणी पूरी नहीं हो जाएगी, उपशमक श्रेणी है तो वहाँ ऊपर का भाग खाली रहेगा, फिर नीचे आएंगे। और अगर क्षपक श्रेणी है तो केवल ज्ञान होगा क्षपक श्रेणी के बाद, और जैसे ही केवल ज्ञान होगा इसका उदय आ जाएगा तीर्थंकर प्रकृति का। आबाधा काल अधिक की मर्यादा को ले करके ये कथन है। सजोगी पठम समये उदयस आदिम कादुण अजोगी चरम। कहाँ तक उदय रहेगा तीर्थंकर प्रकृति का? तो मोक्ष के समय सब कर्म भिन्न हो जाते हैं आत्मा से, अंतिम समय तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा। केवल ज्ञान होने से लेकर मोक्ष तक, मोक्ष जैसे ही मोक्ष प्रारंभ हुआ, सिद्धत्व सिद्ध पर्याय हुई, किसी कर्म का उदय नहीं होगा। लेकिन जब तक संसार पर्याय है तो संसार पर्याय के अंतिम समय तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा। परोदयेणेव बंधो। और एक विशेष बात बताते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति स्वोदय बंधी नहीं है। जैसे कषाय है अपने उदय में बंधती है, मिथ्यात्व है अपने उदय में बंधता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति अपने उदय में नहीं बनती। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अन्य कर्मों के उदय में होता है। तिथ्यर कमुदय संभव ठाणेषु सजोगी अजोगी जिणेषु तिथ्यर बंधाणुव लंबादो। क्योंकि 13वें और 14वें गुणस्थान में जहाँ पर तीर्थंकर हो चुके हैं, कोई केवल ज्ञान हो चुका है उनको, वहाँ पर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं पाया जाता। निरंतरो बंधो, फिर और कैसा है उनका बंध? निरंतर बंधती है तीर्थंकर प्रकृति। निरंतर का क्या अर्थ? सग बंध कारणे संते अद्धाक्षयेण बंधुवरमा भावादो। एक बार 16 कारण भावनाएं शुरू हो गई और 16 कारण भावना उसके सानिध्य वगैरह सब बताएंगे आगे, पूरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा बन गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हुआ। तो जब तक उसके बंधने योग्य गुणस्थान में वो जीव हैं, तब तक वो बंध लगातार जारी रहेगा, वो बंध रुकने नहीं वाला। जैसे कुछ फटाके होते हैं ना, उनकी बत्ती में आग लगा देते हैं तो जब तक फूटता नहीं तब तक वो बत्ती सर 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 चालू रहती है। वैसे ही तीर्थंकर प्रकृति, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का जो प्रकाश है वो केवली होने के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर वो बंध जो है 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक जब तक जीव नहीं जाएगा तब तक 4थे से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती रहेगी प्रकृति। उदाहरण, जैसे श्री कृष्ण का जीव है, वो इस समय 4थे गुणस्थान में है और जब उनने बंध प्रारंभ किया था तब भी 4था गुणस्थान था। तो जब तक वो 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें आदि गुणस्थानों में नहीं जाएंगे
8वें गुणस्थान के 7वें भाग में जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो बंध रुकने नहीं वाला। चालू हो गया तो हो गया, अब वहाँ से नो रिटर्न, वापस लौटने का कोई सवाल नहीं उठता। अद्धाक्षेण बंध उवर्मा भावादो, जब तक वो काल है उनका बंध का, जो गुणस्थान का काल है उसका अक्षय, जब तक वो काल चल रहा है तब तक के बंध जारी रहेगा। असंजत सम्माइट्ठी, असंजत सम्मादिट्ठी दुगई संयुक्तम बद्धन्ति। और ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है उस समय गति ध्रुवबंदी प्रकृति होती है, 4 गतियाँ 24 घंटे बनती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जिनको बंध हो रहा होता है वो चाहे व्रति हो अव्रति हो कोई भी हो, वो चाहे देव हो नारक हो या मनुष्य हो, लेकिन नियम है कि 2 गतियों का बंध नहीं हो सकता तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ। कौन सी 2 गतियाँ? नरक गति, भले ही नरक आयु का बंध बांधने वाला जीव सम्यक दृष्टि बनकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधे, लेकिन बांधते समय, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते समय नरक गति का बंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नरक गति का बंध, नरक आयु का बंध मिथ्यात्व पूर्वक होता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व पूर्वक होता है, इसलिए इनको बंध नहीं हो सकता। और कौन सी गति? तिर्यंच गति, क्योंकि तिर्यंच गति का बंध भी अनंतानुबंधी कषाय पूर्वक होता है, सम्यक्त्व के साथ संभव नहीं है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले 2 गतियों से रहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं। और उसमें भी विशेष ये जानना कि जो नरक और देवगति वाले जीव हैं, जिनको अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है, जिनका शुरू तो यहीं किया था मनुष्य पर्याय में, लेकिन अभी देव या नरक चले गए तो बंध तो जारी है निरंतर बंदी होने के कारण, पर उनको मनुष्य गति का तो बंध हो सकता है, देव पर्याय में देव गति का बंध नहीं होता, नरक पर्याय में देव गति का बंध नहीं होता। वहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच का ही बंध होता है। तिर्यंच का मिथ्या दृष्टियों को होता है और मनुष्य का सम्यक दृष्टियों को होता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के साथ देव और नारक जीव मनुष्य गति का बंध करेंगे, और मनुष्य, अगर कोई मनुष्य है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने वाला कोई मनुष्य है, तो वो कौन सी गति का बंध करेगा? नरक तिर्यंच का तो बंध निषिद्ध कर दिया, फिर वो मनुष्य गति का बंध नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि मनुष्य, मनुष्य गति मनुष्य आयु का बंध नहीं करता, वो नियम से देवगति और देवायु का बंध करता है। तद्भव मोक्षगामी है तो आयु का बंध नहीं कर पाएगा, बस इतना है। थोड़ा ये सैद्धांतिक विषय है, इसके बाद जब 16 कारण भावना आएगी तो ये तो भूमिका है, कौन बांधता है, कब बांधता है, किसके साथ बांधता है, ये सब चर्चा अभी पहले भूमिका में दे रहे हैं।
ओवरिमा देव गई संजुत्तम मनुष गई ठिद जीवाणम तिथैर बंधस देव गई मुत्तुण अन्न गई ही सह विरोहादो। ऊपर के गुणस्थान वाले जो हैं 5वें 6ठे 7वें, वे देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं। क्योंकि मनुष्य गति में स्थित जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध देवगति के सिवाय अन्य गतियों के साथ नहीं हो सकता। घबराओ मत, आपके चेहरे देखकर हमें डर लग रहा है, घबराओ मत। सीधी सी बात यह है कि कोई मनुष्य अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहा है तो देवगति उसके साथ में बंधेगी, अन्य गतियों के साथ वो बंध नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य सम्यक दृष्टि होने के बाद देवगति को ही प्राप्त करता है, अन्य गतियों को प्राप्त नहीं होता, तो उनका बंध भी नहीं होता। ये है। तिगदि असंजत सम्मादिठी स्वामी। तीर्थंकर प्रकृति का स्वामी कौन है? तो बोले 3 गतियों वाला असंयत सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का स्वामी है। 3 गति वाला असंयत सम्यक दृष्टि। तिरिख गई ये तिथे रस बंधा भावादो। तिरंज गति में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का अभाव है। तो अब बची 3 गतियाँ। मनुष्य गति में भी बंद हो रहा है, नरक गति में भी बंद हो रहा है, और देव गति में भी बंद हो रहा है। शुरुआत मनुष्य गति में हो रही है। माँ होदु तत्थ तिथेर कम बंधस पारंभो झिणागमा भावादो। किंतु अब कोई शंकाकार शंका पूछता है कि ठीक है, तिर्यंज गति में तीर्थंकर कर्म बंध का प्रारंभ न हो, क्योंकि जिनागम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध तिर्यंज गति में प्रारंभ नहीं होता। किंतु पुव्वम बद्ध तिरिखाउआणम पच्छा पड़िवण्ण सम्मत्तादि गुणे ही तिथेर कम्मम बंधमाणाणम पुणो तिरिक्केसु उपन्नाणम तिथेरस्य बंधस्य सामित्तम लभ्यते वुत्ते न। शंकाकार का प्रश्न है कि पूर्व में तिर्यंच आयु का बंध बांध लिया किसी जीव ने, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तिर्यंच आयु का बंध बांध ले मिथ्यात्व के साथ, और पच्छा पड़िवण्ण सम्मत्तादि गुणे, उसके बाद सम्यक्तादि गुण उसको प्राप्त हो जाए, और तिथेर कम्मम बंधमाणाणम पुणो, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दे। वो है तो मनुष्य ना, उसने केवल तिर्यंच आयु बांधी है, तो आगामी गति में तिर्यंच आयु होगी। अभी तो मनुष्य आयु है, तो मनुष्य ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद पुनः तिरिक्खेसु उपन्नाणम, फिर तिर्यंचों में भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पर तिथेरस बंधस सामित्तम लभ्यते। तो फिर तिर्यंच गति में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कोई स्वामी हो सकता है भोग भूमि में। इति ऐसा कहोगे, ऐसा कहने पर आचार्य उत्तर देते हैं ना, नहीं। क्यों नहीं? तो उसका उत्तर सुनो। ये इतना सुंदर वर्णन है, बारीकी से आप समझ सकते हैं 16 कारण भावनाओं को और उसके स्वामी को कौन करता है। बद्ध तिरिख मनुष्यावाणम जीवाणम, जिन जीवों ने तिर्यंच और मनुष्यायु का बंध बांध लिया है, तिथेरस बंधस सामित नहीं जीवाणम बद्ध निरीय देवाउआणम जीवाणम व तिथेर कम्मस बंधा भावादो।
जिन्होंने तिर्यंच या मनुष्य आयु को बांध लिया, उन जीवों को तीर्थंकर कर्म का, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध नरक और देवायु बांधने वाले जीवों को होता है, किसी ने देवायु का बंध बांध लिया या नरकायु का बंध बांध लिया, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन तिर्यंच और मनुष्यायु को बांधने वाले जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। यानी जिस जीव को भविष्य में मनुष्य अथवा तिर्यंच बनना है, वो इस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं कर सकता। जिसको देवगति में जाना है या नरक गति में जाना है, वो कर सकता है। तम्पी कूदो, वो कैसे है? शंकाकार की शंका है, ऐसा कैसे? तो उसका उत्तर है पारत तिथ्यर बंध भवादो तदीय भवे तिथ्यर संत कम्मीय जीवाणम मोक्ष गमन नियमादो। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वो तिर्यंच और मनुष्य आयु का बंध बांधने वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं बांधते? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने के लिए उन दोनों को सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य गति में मनुष्य आयु का बंध मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। मनुष्य गति में तिर्यंच आयु का बंध भी मिथ्या दृष्टि को होता है। तो ये दोनों मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो उनको अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधनी होगी तो सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, और सम्यक दृष्टि बनेंगे तो उनने जो आयु बांधी है मनुष्य और तिर्यंच की, उस आयु का उदय भोग भूमि में आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य और तिर्यंच आयु को लेकर के कर्म भूमि में सीधे मनुष्य पर्याय से मनुष्य पर्याय में या उसमें उत्पन्न नहीं होता, तिर्यंच या तिर्यंच से मनुष्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भोग भूमि जाना पड़ेगा उस जीव को, और भोग भूमि से मोक्ष होता नहीं। भोग भूमि से कौन सी गति होती है? देवगति। तो तीसरा भाव देवगति का होगा, और यहाँ नियम है सिद्धांत में कि तिथ्यर संत कम्मीय जीवाणम तदीय भवे मोक्ष गमन नियमादो। तीर्थंकर प्रकृति अगर आत्मा में बंध चुकी है तो इस पर्याय से तीसरी पर्याय में मोक्ष जाने का नियम है। कितना सुंदर सिद्धांत है ना। ये सिद्धांत होने के कारण कोई जीव मनुष्य और तिर्यंच आयु बांधने के बाद तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता, क्योंकि उसको भोग भूमि जाना पड़ेगा, और फिर उसको फिर 3 भव में मोक्ष नहीं हो पाएगा भोग भूमि जाने से। पहला भव ये, दूसरा भव भोग भूमि का, तीसरा भव देवगति का, तो फिर मोक्ष नहीं होगा। जबकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले तीसरे भव में मोक्ष नियम से जाते हैं। न च तिरिख मनुष्येषु पण्ण मनुष्य सम्माइठीनम देवेषु अनुपज्य देवनेरयेषु पण्णाणं व मनुष्येषु पत्ति तथ अथि जीर्ण तिरिख मनुष्येषु पण्ण मनुष्य सम्माइठीनम तदि भवे निभुय होज। लेकिन जो देव और नरक गति का बंध बांध चुके हैं, आयु का बंध बांध चुके हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध करके वहाँ जाकर फिर तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। नरक का बंध बांधो या देवों का बंध बांधो, आप तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तम्मा, इसलिए तिगई असंज सम्मा इठिनो चेव सामियाति सिद्धम। 3 गतियों के असंयत सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति के स्वामी होते हैं, ये सिद्ध हुआ। सादियो अद्वो च बंधो, और ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसा होता है? अनादि बंध होता है या सादि बंध? सादि बंध। अनादि बंध इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी जीव अनादि से सम्यक दृष्टि नहीं है।
वो सम्यक दृष्टि बनेगा और उसमें फिर ये 16 कारण भावना करेगा तब बंद होगा ना, तो सादी बंद होगा। और कैसा होता है? अध्वोच बंधो, वो बंद अध्रुव है, हमेशा नहीं चल सकता, वो अपनी सीमा के बाद स्टॉप हो जाएगा। अध्रुव बंध। बंध कारणाणम सादि सांतत दंसनादो, क्योंकि जो बंध के कारण 16 कारण हैं वो भी कहीं प्रारंभ होते हैं फिर समाप्त भी हो जाते हैं, तो समाप्त हो जाएंगे तो फिर बंध भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा है। तिथ्यर कम्मस पच्चय परुवनट्ठम उत्तर सुत्तम भणदि। तीर्थंकर कर्म का कारण बताने के लिए अब अगला सूत्र, आगामी सूत्र आचार्य भूतबली कहते हैं, मतलब प्रश्न पूछ रहे, पृच्छा सूत्र है कि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है। तो उत्तर है कदी कारणे ही जीवा तिथ्यर्णाम गोदम कम्मम बंधन्ति। किन कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। नाम गोत्र दोनों शब्दों का प्रयोग है। कदम तिथ्यरस नाम कम्मावयवस गोद सन्ना। तो गोत्र शब्द सूत्र में आया है, तो तत्काल टीका में एक शंकाकार की शंका आचार्य महाराज ने प्रस्तुत कर दी। किसी शंकाकार ने, उनके ही संग में कोई होंगे शंका करने वाले मुनिराज, तो उन्होंने पूछा कि तीर्थंकर तो नाम कर्म है, तो उसको गोत्र संज्ञा कहाँ से दी सूत्र में? सूत्र में नाम गोत्र ऐसा शब्द क्यों दिया? तिथ्यर नाम गोदम कम्मम, ये नाम क्यों दिया गोत्र कर्म? न, आचार्य बोलते हैं कि ऐसा मत पूछो, बात समझो। क्या? उच्चा गोद बंधाविणा भावित तणेन तिथ्यरस्वि गोदत्त सिद्धि दो। उच्च गोत्र का बंध अविनाभावी है। जब भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होगा तो उच्च गोत्र पूर्वक ही होगा। इसलिए तीर्थंकर के भी गोत्रपना सिद्ध हो जाता है, इसलिए उसको नाम गोत्र एक साथ कह दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेष कम्माणम पच्चे अभणिदूण तिथ्यर नाम कम्मस्सेव किमिति पच्चय परुवणा कीरदे। शेष कर्मों के बंध कारणों को न बताकर तीर्थंकर नाम कर्म के ही बंध कारण की प्ररूपणा क्यों की जाती है? यानी आप तीर्थंकर की प्रकृति को बांधने में जो कारणभूत कारण हैं उनको क्यों बता रहे हो, सब कर्मों का क्यों नहीं बता रहे हो? तो बोले कि 16 कम्माणि मिच्छत्त पच्चयाणि। बोले 16 कर्म तो मिथ्यात्व के कारण बनते हैं। मिथ्यात्व, नरक गति, नरक आयु, स्थावर, साधारण, असंप्राप्ताश्र पाटिका संगनन, हुंडक संस्थान, ऐसे 16 कर्म मिथ्यात्व से होते हैं। मिच्छत्त पच्चयाणि मिच्छत्तोदयेन विना एदेसिम बंधा भावादो। मिथ्यात्व के उदय बिना इन 16 कर्मों के बंध का अभाव हो जाता है। फिर पणुवीस कम्माणि अनंतानुबंधि पच्चयाणि तदुदेन विना तेसिम बंधाणुवलंभादो। और 25 कर्म अनंतानुबंधी प्रत्ययक हैं, अर्थात अनंतानुबंधी के कारण 25 कर्मों का बंध होता है। नीच गोत्र, स्त्री वेद, तिर्यक आयु, तिर्यक गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी आदि 25 कर्म अनंतानुबंधी के कारण होते हैं। तदुदयेन विना तेसिम बंधाणुवलंभादो। अनंतानुबंधी का उदय न हो तो उन 25 का बंध भी नहीं होता। 10 कम्माणि असंयम पच्चयाणि। 10 कर्म असंयम प्रत्ययिक है।
अपप्रत्याख्यानावरणोदयेन विना तेसिम बंधा भावादो, और अप्रत्याख्यानावरण के उदय बिना उनका बंध नहीं हो सकता। कौन से 10 कर्म हैं? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, वज्र, ऋषभ, नाराज, संघनन, और फिर मनुष्य गति, मनुष्यायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, और 2 कर्म और हैं। तो ऐसे 10 कर्म असंयम प्रत्यय को लेकर के बंधते हैं, और अप्रत्याख्यानावरण के उदय बिना उनका बंध नहीं होता। पच्चक्खाणावरण चदुक्कम सग सामन्योदय पच्चयम, और प्रत्याख्यानावरण जो 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो अपने ही उदय से बनते हैं और अपने ही उदय में बनते हैं। ठीक है। तेन विड़ा तब बंधाणुवलंबा दो, प्रत्याख्यानावरण के उदय बिना प्रत्याख्यानावरण का बंध नहीं होता। छक्कमाणी प्रमाद पच्चयाणी, 6 कर्म प्रमाद प्रत्यय वाले हैं। असाता, शोक, अरति, अयशस, कीर्ति, ऐसे 6 कर्म। अस्थिर, ऐसे 6 कर्म हैं कुछ, जो अभी तो हमने 5 के नाम लिए। तो वो 6 कर्म प्रमाद प्रत्ययिक, प्रमाद के कारण बनते, 6ठे गुणस्थान तक बनते हैं। अयश कीर्ति का बंध 6ठे गुणस्थान तक होता है, उदय 4थे तक होता है। और कुछ कर्मों का बंध पहले होता है, उदय बाद में होता है, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है। कुछ कर्मों का बंध ऊपर होता है, उदय नीचे होता है। जैसे आहारक, द्विक, उनका बंध 7वें गुणस्थान में होता है और उदय नीचे होता है 6ठे गुणस्थान। प्रमत्त संयतस्यैव। देवावम मध्यम विशोहि पच्चयम, देवायु का बंध मध्यम विशुद्धि के कारण होता है। अपमत्तद्धाये संखिज्यति भागे गदे, अयि विशोहि ठाण मपावेदूण, मध्यम विशोहि ठाणे चेव देवाउस बंध वोच्छिद दंसणादो। बोले देवायु का बंध मध्यम विशुद्धि का कारण होता है, क्योंकि अप्रमत्त गुणस्थान का जो काल है उसमें संख्यात भाग निकल जाने के बाद अयि विशोहि ठाणम अपावेदूण, जो अति विशुद्धि वाला स्थान है उसको न प्राप्त करके मध्यम विशुद्धि स्थान पर्यंत देवायु का बंध हो सकता है। यानी 7वें गुणस्थान में, पूरे 7वें गुणस्थान में देवायु का बंध नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मध्यम विशुद्धि का स्थान है वहीं तक देवायु का बंध होता है। बंध वोच्छेद दंसणादो। ठीक है। आहार दुगम विशिष्ट राग समन्वित संयम पच्चय्यम, आहारक शरीर का जो बंध है वो विशिष्ट राग, शुभ राग से समन्वित संयम के कारण, सराग संयम के कारण आहारक पुण्य का बंध होता है। तेन विना तब बंधाण उलंबादो, उसके बिना उसका बंध नहीं हो सकता। पर भव निबंध 27 कम्माणी, हस्यरति भय जुगदुगुंछा, पुरीसवेद चतुसंजनानि च, कसाय विशेष पच्चयानि। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय विशेष से बंधने वाले कर्म हैं। अन्यथा इनका भिन्न स्थानों में बंध विच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात ऊपर वाले गुणस्थानों में इनका बंध
नहीं होता, वो ऐसा संभव नहीं होता अगर उस प्रकार की कषाय से न बंधते तो। उस कषाय से ही बंधते हैं, इसलिए ऊपर वो कषाय न होने के कारण वैसा बंध नहीं होता है। थोड़ा शास्त्रीय विषय है, इसलिए आज आप इसको श्रद्धा से सुन लो। जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, और अगर कुछ न समझ में आए तो भी आप श्रद्धा से सुन लो। फिर आगे का विषय थोड़ा सरल रहेगा और बहुत आपको आह्लाद भी होगा, सुन करके आनंद आएगा। 16 कषायाणि सामान्य पच्चयाणि अणुमेत्त कषाय भी संते तेसिम बंधुलंबादो। 16 कषाय जो सामान्य प्रत्यय वाली है, सामान्य कारण से बनती है। अणुमात्र कषाय भी अगर उदय में होगी तो कषाय का बंध होता है, सूक्ष्म सांप्राय को छोड़कर। तेसिम अणुमत कषाय, ठीक है। सादा वेदनीयम जोग पच्चय्यम, साता का बंध जो होता है योग से होता है। सुहुम जोगी वित्तस बंधु लंबादो, क्योंकि सूक्ष्म योग होने पर भी 13वें गुणस्थान में तीसरे शुक्ल ध्यान में भी साता का बंध जारी रहता है, 14वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। तेण सव कर्माणम पच्चया जुत्ति बलेन नपवंती, इसलिए सभी कर्मों के बंध के जो कारण हैं वो युक्ति के बल से जानने में आ जाते हैं। ती न भणिता, इसलिए हम अलग से उनका सबका वर्णन नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वर्णन अलग से इसलिए कर रहे हैं कि आप ऐसे बुद्धि लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसके माध्यम से आपको 16 कारण भावनाओं को समझना पड़ेगा। दिमाग से नहीं आएगा, वो आगम से ही आएगा। एदस्य पुण्यतीर्थेर नामकंपस बंध पच्चो न डब्वदे, इस तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के प्रत्यय युक्ति के बल से नहीं जाने जा सकते। नय प्रमाणाभ्याम युक्ति, नयों से और प्रमाणों से युक्ति बनती है, तो आप युक्ति से नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए आपको आगम का सहारा लेना होगा। नेदम मिच्छत पच्चय्यम, तो आप कैसे लगाओगे? तो बोले कि ये मिथ्यात्व के कारण तो बनती नहीं है तीर्थंकर प्रकृति। तत्त बंधाणु लंबादो, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ना संयम पच्चय्यम, संजदेशु भी बंध दंसणादो, असंयम के कारण भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। असंयत को होता है लेकिन असंयम से नहीं होता। कैसे जाना? क्योंकि संयमियों को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है? अगर असंयम से बंध होता तो असंयत को ही होता, लेकिन संयत को भी हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि असंयम उसके बंध का कारण नहीं है। न कषाय सामान्य पच्चय्यम, सामान्य कषाय के कारण बंध नहीं होता। कषाय संतेवी बंध वुच्छेद दंसणादो, बंध पारम्बाणु लंबादो वा, क्योंकि सामान्य कषाय से अगर बंध होता तो जिन जिन के पास कषाय है उनको सबको बंद होना चाहिए था, लेकिन सबको नहीं हो रहा है। और कषाय, सामान्य कषाय समाप्त होने के बाद भी 8वें गुणस्थान तक बंद हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य कषाय उसके बंध में कारण नहीं है। न कषाय मंददा कारणम तिव्र कषायेषु नेरयेषु भी बंध दंसणादो, क्या सुंदर बात है। कषायों की मंदता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्योंकि तीव्र कषाय वाले नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध पाया जाता है। न तीव्र कषायो कारण, तीव्र कषाय भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मंद कषायेषु सवट्ठ देवेषु अपुवकरणेषु च बंध दंसणादो, मंद कषाय वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव और मंद कषाय वाले अष्टम गुणस्थानवर्ती मुनिराज, इनमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध देखा जाता है।
इसलिए तीव्र कषाय और मंद कषाय तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं है। न सम्मतम तब बंध कारणम, तीर्थ उसके बंध का कारण सम्यक्त्व भी नहीं है। देखो आप सुनते जाओ कितने एक एक ज्ञान की एक एक परत खुलती जा रही है कि सम्यक्त्व भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। क्यों? सम्मा दिट्ठिस्सवि तिथ्यरस बंधाणुलंबादो, ऐसे असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। अगर सम्यक तो उसके बंध का कारण होता तो तमाम सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, लेकिन सम्यक तो उसका कारण नहीं है। अब आगे और कह रहे हैं, न केवलम दंसण विसुज्झदा कारणम क्षीण दंसण मोहाणमपि केसिम वि बंधाणुलंबादो। केवल दर्शन विशुद्धि भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि जिन जिन के पास दर्शन विशुद्धि है उन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्या समझे इससे? जितने क्षायिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं उनका दर्शन विशुद्ध होता है, उनमें कोई मल अतिचार नहीं होता। पता है आपको? क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक तो मलिन होता है ना। तो सारे क्षायिक सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि अकेली दर्शन विशुद्धि सम्यक तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। तदो एदस्य बंध कारणम वक्तव्यमेव, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहना ही पड़ेगा। कि क्या है? इतने सब कितने तर्क किए आचार्य महाराज ने, बिल्कुल फिल्टर करके रख दी बात। जैसे डिसेक्शन में एक एक नस निकाल के रखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने बाल की खाल निकाल दी। तो जितने लोग ये लोग बोलते हैं ना बड़े धूमधाम से कि मंद कषाय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उन सब की धारणा यहाँ पर असत्य प्रमाणित हो गई। मंद कषाय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये सिद्ध हो गया। तीव्र कषाय से तो होता ही नहीं है, मंद कषाय से भी बंध नहीं होता, तो किससे होता है बताना ही पड़ेगा। इसलिए धवला की 8वीं पुस्तक के 41वें सूत्र में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के 16 कारण बताए जाने वाले हैं। अथवा असंजद पमत्त सजोगी सन्नाओ व एदम सुत्त मंत दीवयम सव्व कम्माणम पच्चय परोवणाएति एदम सुत्तमागदम। अथवा ऐसा समझो कि असंयत प्रमत्त सयोगी नाम वाले, नाम के समान यह सूत्र भी अंत दीपक है। सब कर्मों की प्रत्ययों की प्ररूपणाएँ इसमें समन्वित है। यानी ये बंध स्वामित्व का वर्णन चल रहा है यहाँ पर, कौन सा जीव किस कर्म को बांधता है। तो इस सूत्र में तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन करने वाले हैं आगे इस प्रकरण में। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सभी कर्मों का बंध इसमें न बताते हुए भी समझने योग्य है। युक्ति से समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे बंध होता है अलग अलग कर्मों का, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध कुछ खास कारणों से होता है, इसलिए अलग से बता रहे हैं। कदी कारणे किम एकेण किम दोहिवि किम तिहिमेवं पुच्छा कायव्वा। कितने कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? एक कारण से, 2 से, 3 से,
इत्यादि प्रश्न करने योग्य है कि 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से, 5 से, 6 से, कितने से, ये पूछने योग्य प्रश्न है। एवं विह संशयमिठिदाणम निश्चय जननट्ठम उत्तर सुत्तम भणति। तब इस प्रकार संशय में जो अवस्थित भव्य जीव हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझाने के लिए आचार्य भूतबली धवला की 8वीं पुस्तक का 40वां सूत्र कहते हैं ये, और ये षटखंड आगम का 3रा खंड है। पहला खंड था जीवस्थान, दूसरा था क्षुद्रक बंध और तीसरा था बंध स्वामित्व। तो ये षटखंड आगम के 3रे खंड का 40वां सूत्र है। इसमें कह रहे हैं तत्थ इमे ही 16 से ही कारण ही जीवातिथ्यरणाम गोदकम बंधन्ति। तो उस विषय में समाधान ये है कि इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध बांधते हैं। अब इसके आगे का वर्णन अपन आगामी सत्र में देखते हैं। आज इतना ही पर्याप्त है। थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी उतना कठिन नहीं था कि किसी को समझ में ना आए, उतना सरल नहीं था कि सबको समझ में आए, लेकिन ठीक है। मिश्रण था, समझ लो। कई सुंदर सुंदर जानकारियाँ मिली, कई सिद्धांत अपने सामने आए, और जो तर्क थे उसमें बड़े अद्भुत थे। उससे उन्होंने कैसे कैसे खारिज किया। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मंद कषाय से पुण्य होता है, तीर्थंकर प्रकृति के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। और भी कुछ प्रकृतियाँ हैं जिनके लिए, जिसमें मनुष्य आयु है, ये पुण्य प्रकृति है कि पाप? तो इसमें सोचने की क्या बात है, पुण्य है। तो नरक के जीव मनुष्य आयु का बंध बांधते हैं कि नहीं? तो नरक में तीव्र कषाय होती है कि मंद कषाय? तीव्र कषाय होती है, फिर भी बांधते हैं। तो इसलिए ये मत कहो कि मंद कषाय से ही पुण्य का बंध होता है, ऐसा एकांत नहीं है। कुछ और भी भाव होते हैं। स्वभाव में नम्रता होना, ज़्यादा कमाई के पीछे न पड़ना, ज़्यादा संग्रह न करना, ये भी मनुष्यायु के कारण है। तो इन भावों से नरकों में भी मनुष्यायु का बंध हो जाता है। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।